हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज का टॉपिक है ई वे बिल को कैसे क्रिएट करें, कैसे जनरेट करें। तो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, लाइव क्रिएट करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी होती है और उसे कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये एक सीरीज वीडियो है। पहली पार्ट में मैंने ई वे बिल डिफाइन किया था कि वो क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसमें देखिए, वो आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया था कि ई वे बिल के टाइप्स में सबसे पहला इंपोर्ट। अब इंपोर्ट ई वे बिल के अंदर भी दो टाइप के इंपोर्ट ई वे बिल जनरेट होते हैं। तो पहला जनरेट होता है टीम इंपोर्ट एंड दूसरा डायरेक्ट इंपोर्ट। तो इस वीडियो में हम टीम इंपोर्ट की बात करेंगे, यानी हम जो ई वे बिल जनरेट करेंगे वो टीम इंपोर्ट का होगा। जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें हम डायरेक्ट इंपोर्ट को कवर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है टीम इंपोर्ट क्या होता है, डायरेक्ट इंपोर्ट क्या होता है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल आईडी एंड पासवर्ड, मतलब जीएसटी पोर्टल पे जिसमें हम ई वे बिल जनरेट करेंगे उसका आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है इंपोर्ट इनवॉइस। इंपोर्ट इनवॉइस का मतलब जो शिपमेंट इंपोर्ट हुआ है उसके अगेंस्ट में जो इनवॉइस है उसकी इनवॉइस को इंपोर्ट इनवॉइस कहते हैं। सेम उसके बाद इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। जब शिपमेंट आता है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उसी इनवॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको एक कॉपी चाहिए। उसके अलावा एक डिटेल और चाहिए, ट्रांसपोर्टर आईडी या व्हीकल नंबर। ये चार डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम खोलेंगे google.com। यहां पर हम क्रिएट करेंगे ई वे बिल जनरेट। ओके, ये सबसे पहले आपको साइट है, मैं आपको साइट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऐसा पोर्टल आ जाएगा जहां पर आपको यहाँ पर अपने कंपनी की आईडी डालनी होगी और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। तो मैं डाल देता हूँ, यहाँ मैंने आईडी पासवर्ड डाल दी। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा जो कि ZPPVT और क्लिक करना होगा लॉगिन बटन पर। आप देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है, इसे आप नेवर कर दो और एग्जिट कर दो। तो ये है आपका होम पेज, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर होम पेज पर आ गए। तो होम पेज पे हमें ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट न्यू का। जनरेट न्यू खोलेंगे तो हमारे पास ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल हमें फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हम जो है इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सप्लाई टाइप में सबसे ऊपर आएगा, इसमें क्लिक करेंगे इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड में जैसे कि मैंने बोला कि डीम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट की। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो ये सारा आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा बिल ऑफ एंट्री, BOE। अब बिल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर डालना है वो बिल ऑफ एंट्री का डालना है। तो बिल ऑफ एंट्री का हम ओपन कर लेते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री हमारी ये है, ये बिल ऑफ एंट्री है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, जूम कर लेते हैं और इसे ऊपर करते हैं। आप ये देख सकते हो ये बिल ऑफ एंट्री है और ये है हमें जो चाहिए नंबर, यानी बिल ऑफ एंट्री का नंबर। तो हम इसे यहां से कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे अपने पोर्टल पर। पोर्टल पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो डेट है 13 दिसंबर 2021, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जनरेट क्लिक करने के बाद डेट डालेंगे ये। उसके बाद ट्रांजेक्शन भी सब कई टाइप के होते हैं। अब ये इंपोर्ट का है तो ये रेगुलर आप रहने दो क्योंकि यहां से आपके पास आएगी। यहां पर हमें डालना है जहां से शिपमेंट आ रहा है उसका नाम, यानी कि जहां से एक्सपोर्ट हुआ है, जहां से हमने खरीदा उसका नाम। तो उसका नाम है, जैसे कि मैंने इनवॉइस में देखा, इनवॉइस में ये इसका नाम है एक्सपोर्टर पीग। यहां से कॉपी नहीं हो पाएगा तो बिल ऑफ एंट्री में भी होगा। बिल ऑफ एंट्री में सेकेंड पेज पे जाएंगे, ये है इसका एड्रेस। तो हम ये इसको कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे इसके नेम में। ठीक है, अब ये इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस भी इसी में आ गया है। तो एक्सपोर्टर प्राइवेट के बाद ये जो इसका एड्रेस है जर्मनी या GmbH, ये हम यहां पर डाल देंगे। ठीक है, प्लेस कहां से आ रहा है, जर्मनी, ये इसको यहां टाइप कर देंगे। उसके बाद अब देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली URP सिलेक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, पर यहाँ पे रेड मार्किंग है, यानी यहाँ पे आपको भरना है। अब ये पिन कोड क्या है, वहां का पिन कोड पता नहीं है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे एक और पिन कोड डाल सकते हो। 9999 डालोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पर हो गया अदर टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा अदर टेरिटरी, मतलब वो इंडिया में नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की डिटेल फिलअप रहेगी। आप यहाँ पे वैसे भी जीएसटी नंबर डालोगे, अगर नहीं रहती तो सारा डिटेल आ जाएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की अगर करना हो तो आपको इनवॉइस ओपन करनी होगी। इनवॉइस में आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है, तो हम इसे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं कोई ऐसे नहीं है। यहाँ पे रेड मार्किंग है, रेड मार्किंग मतलब कंपलसरी है। HSN कोड, तो HSN कोड आप ये यहाँ से ले सकते हो इनवॉइस में, अगर नहीं है तो आप जैसे परचेज कर रहे हो उससे मांग भी सकते हो। अब क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, क्वांटिटी यानी कि अगर हम बिल ऑफ एंट्री ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज पे जाएंगे, आप क्वांटिटी 48 यूनिट है, लेकिन हम ये नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कितना पैकेज है। यहाँ पे टोटल 1 पैकेज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे बॉक्स, BOX, ठीक है, VOX 1 बॉक्स। अब इसकी वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वैल्यू कहां से देखेंगे, हम इंपोर्ट इनवॉइस की वैल्यू नहीं डालेंगे, यहां पे इंडियन रुपीस की बात हो रही। तो ये जो बिल ऑफ एंट्री होती है उसके लास्ट पेज में यहां पर होती है टोटल, ये जितनी वैल्यू है ये सारा जोड़ के यहाँ देखिए, ये यूरो में है, ये कन्वर्ट वगैरह होने के बाद ये टोटल वैल्यू बनती है। इस टोटल वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे। इसमें IGST इंक्लूड है, तो IGST अलग से नहीं करना पड़ता। अगर इंक्लूड नहीं होता तो हम यहाँ से 18% जितनी भी GST एप्लीकेबल है वो लगा सकते थे। उसके बाद ये इतना हिस्सा जो आता है वो पार्ट ए का आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि आपको पार्ट ए ई वे बिल जनरेट करना है तो आप इतना ही जनरेट करोगे। उसके बाद आप सिर्फ ये ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दोगे और आपका काम खत्म। बट यहाँ पर पार्ट बी अगर जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्ट बी भी जनरेट कर रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, आपके शिपमेंट आपके फैक्ट्री तक आना है, तो हम पार्ट बी भी जनरेट करेंगे। पार्ट बी के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर आईडी। अब ट्रांसपोर्टर आईडी अगर वो अपनी जीएसटी नंबर दे देता है तो आप जैसे ही यहाँ पेस्ट करोगे वो जीएसटी भी ट्रांसपोर्टर आईडी का काम करती है और उसकी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। अदरवाइज अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो है नहीं, तो अप्रॉक्स किलोमीटर यानी कि ये शिपमेंट आना है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्रेटर नोएडा के लिए, तो यहाँ पर करीब 50 किलोमीटर है और अप्रॉक्स आप देख सकते हो लिखा है, मैंने अप्रॉक्स डाल दिया। अब गाड़ी का नंबर, गाड़ी का व्हीकल का नंबर है, एक मिनट, व्हीकल नंबर मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ठीक है। और इसके बाद ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू हम करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम चेक कर लेंगे, हाँ ये ठीक है, इनवॉइड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, बिल ऑफ एंट्री है, ये हम इनवॉइस बिल ऑफ एंट्री नंबर चेक कर लेंगे एक बार, उसकी डिटेल चेक कर लेंगे, इस तारीख को है। उसके बाद देख लेंगे ये यहाँ कहाँ से आ रहा है, जर्मनी से, और कहाँ तक जाना है, जिस एड्रेस में आपका जाना है वहां आप चेक कर सकते हो, वहां डाल सकते हो। उसके बाद मशीन स्पेयर पार्ट है, HSN कोड है, इस टोटल वैल्यू आप जरूर चेक कर लीजिए एक बार बिल ऑफ एंट्री से। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल बिल ऑफ एंट्री, हाँ 543 087, ठीक है। उसके बाद सब गाड़ी नंबर भी चेक कर लीजिए, ठीक है, गाड़ी नंबर भी ठीक है। उसके बाद हम बैक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, और हम जैसे ही इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा ऑप्शन ओके, और जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे वैसे ही खुल के आ जाएगा हमारे पास ये पेज। ये ई वे बिल जनरेट हो गया है, आप देख सकते हो इंपोर्ट की ई वे बिल की डिटेल है, ये पार्ट ए है, यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह फिलअप हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी डिटेल है, ये गाड़ी की डिटेल है, सारी चीज यहाँ पर भरी हुई। होप आपको समझ में आया होगा सारी डिटेल। अगर कहीं कंफ्यूजन है ई वे बिल वगैरह में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आगे आपको इसमें जितनी भी डिटेल होती है वो सारी डिफाइन कर दूंगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से ई वे बिल जनरेट किया है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।